सीजन 1 के ठीक बाद होता है। गॉडजिला खोखली धरती, हॉलो अर्थ और मानव दुनिया के बीच वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। वहाँ उसकी भिड़ंत आयरन ड्राउन से होती है, जो उस इलाके का बॉस था। आयरन ड्राउन जोर से दहाड़ता है, झपट कर हमला करता है और गॉडजिला की गर्दन को काट लेता है। वह गॉडजिला के चेहरे पर तेजाब छिड़कता है, जिससे गॉडजिला ठीक से सांस नहीं ले पाता। लेकिन गॉडजिला हार नहीं मानता। वह आयरन ड्राउन को एक पहाड़ में दे मारता है, फिर दोबारा हमला करता है। आयरन ड्राउन को इतनी जोर से झटका लगता है कि उसके पंख फट जाते हैं और वह बेहोश हो जाता है। गॉडजिला उसे घुमाकर फेंक देता है और वह वापस खोखली धरती के पोर्टल में गायब हो जाता है। आसपास की हर चीज खोखली धरती में खिंचने लगती है, जिसमें ली का खोजी जहाज भी शामिल था। लेकिन ली किसी तरह वापस जहाज के अंदर चढ़ जाता है। जहाज के अंदर ली ने केको से उसका हाथ छोड़ने को कहा, नहीं तो केको भी गिर जाती। ली ने केको को अलविदा कहा और उसके लिए सब कुछ करने पर धन्यवाद दिया। फिर आखिर में उसका हाथ छोड़ दिया और खुद उस अर्ध दुनिया में गिर गया। बोनाक ने केको और बाकी लोगों को खोखली धरती और मानव दुनिया के बीच वाली दुनिया से बाहर निकलने में मदद की। वे लोग मोनार्क के स्कल आइलैंड चेक पॉइंट पर मोनार्क का डायमेंशनल गेट खोलकर पहुंचे। लेकिन इस बार डायमेंशनल गेट खोलने से कॉन्ग पूरी तरह पागल हो गया। कॉन्ग ने स्कल आइलैंड के मोनार्क चेक पॉइंट को तबाह कर दिया। स्टाफ और बाकी लोग तुरंत वहां से भाग निकले। तो आखिर डायमेंशनल गेट खोलने से कॉन्ग इतना गुस्से में क्यों आ गया? केट और उसकी टीम को बचाकर मोनार्क चेक पॉइंट 18 लाया गया। आउट पुगो, जो मोनार्क की डिप्टी कमांडर थी, बहुत गुस्से में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कॉन्ग ने स्कल आइलैंड का मोनार्क चेक पॉइंट क्यों तबाह कर दिया। दूसरी तरफ केस, केट, तारो, हिरोशी और केको चाहते थे कि मोनार्क एक बचाव टीम भेजे ताकि ली को उस मध्य दुनिया से वापस लाया जा सके। केट को पूरा भरोसा था कि ली अभी जिंदा है और वो उसे वापस लाने के लिए दृढ़ थी। उसी समय मोनार्क के कर्मचारी यह पता लगाने में लगे थे कि कॉन्ग आखिर बेकाबू क्यों हो गया। वे केस और उसकी टीम की बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। इसलिए केस ने मौका देखकर मोनार्क की एक लाइफ बोट चुरा ली। वे लोग ली को बचाने के लिए स्कल आइलैंड की ओर निकल पड़े। स्कल आइलैंड एक ऐसा स्थान था जो काइजू राक्षसों से भरा हुआ था। वहाँ चारों ओर तूफान और बिजली थी, जिससे वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। लेकिन मोनार्क ने उस तूफान का सबसे शांत हिस्सा रिकॉर्ड किया हुआ था। इसलिए केस की टीम का छोटा स्काउट जहाज सुरक्षित तरीके से अंदर जा सका। द्वीप पर हर तरह के काइजू घूम रहे थे, छोटे बड़े, बेहद हिंसक और आक्रामक। वे हर चीज को नष्ट कर रहे थे। हमारी टीम को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा, नहीं तो वे तुरंत खा लिए जाते। रास्ते में अचानक उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि उनके सामने कॉन्ग गहरी नींद में सो रहा था। सब जानते थे कि कॉन्ग इस समय बहुत खराब मूड में है और उसका व्यवहार अनिश्चित है, इसलिए उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ा। उसे जगाना बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करते तो शायद वे कुचल दिए जाते। आखिरकार केट और बाकी लोग स्कल आइलैंड के मोनार्क चेक पॉइंट तक पहुंचे, जो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। सौभाग्य से डायमेंशनल गेट मशीन अभी भी ज्यादातर सही थी। हालांकि उसे नुकसान पहुंचा था, लेकिन उसे ठीक किया जा सकता था। सबने मिलकर उसे ठीक करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मोनार्क जल्द ही उन्हें रोकने आएगा। मे और केंटारो को बिल्डिंग की बिजली चालू करने का काम दिया गया। ऐसा करते समय उनकी मुलाकात एक सीवर चूहे से हुई, लेकिन वह कोई साधारण चूहा नहीं था, बल्कि एक काइजू चूहा था। वह विशाल और खतरनाक प्राणी एक बड़े चूहे जैसा था। नेतारो ने उसे भटकाने के लिए दूसरी दिशा में टॉर्च फेंकी। फिर उसने फोर्कलिफ्ट से उसे टक्कर मार दी, जिससे बड़ा धमाका हुआ। जैसा उम्मीद था, जैसे ही मोनार्क को पता चला कि केट और उसकी टीम दोबारा डायमेंशनल पोर्टल खोलने वाली है, वे तुरंत स्कल आइलैंड पहुंच गए ताकि उन्हें रोका जा सके। लेकिन वे बहुत देर कर चुके थे। तब तक केट और उसकी टीम पोर्टल को ठीक कर चुके थे और उन्होंने उसे फिर से चालू कर दिया था। पोर्टल खुलने से जो कंपन हुआ, उससे कॉन्ग जाग गया। उसी समय बीच वाली दुनिया में फंसा ली पोर्टल की रोशनी देखकर उम्मीद से भर गया। उम्मीद वापस मिलने पर ली जितनी तेज दौड़ सकता था, दौड़ा। उसके पीछे छोटे छोटे काइजू पड़े थे, जो केकड़ों जैसे दिखते थे। ली जहाज तक पहुंच गया और अंदर घुस गया। अब बस पोर्टल का उसे वापस मानव दुनिया में खींचना बाकी था। लेकिन उसी समय ली ने देखा कि एक विशाल प्राणी पहाड़ को फाड़कर बाहर निकल रहा है। वह एक काइजू था, जो पोर्टल खुलने की वजह से जाग गया था। अब से मैं इस नए काइजू को टाइटन एक्स कहूंगा। टाइटन एक्स ली के साथ
पोर्टल के जरिए मानव दुनिया में आ गया। उसके शरीर पर बहुत सारी लंबी लहराती हुई टेंटिकल्स थीं। टाइटन एक्स नाम का वह विशाल राक्षस, जिसका सिर किसी शिकारी जैसा था, उसने अपनी पूंछ घुमाकर वेदुकों को इतनी जोर से मारा कि वह उड़कर गायब हो गई। दूसरी ओर जहाज में मौजूद ली ने देखा कि कोई चुपके से जहाज में घुस आया है। ली ने चाकू निकाला और उस काइजू से लड़ने लगा। काफी संघर्ष के बाद ली उसे मारने में सफल हो गया। तभी जहाज दूसरे आयाम से होकर पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। कॉन्ग ने टाइटन एक्स की मौजूदगी महसूस कर ली और वह डायमेंशनल गेट तक पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटन एक्स पहले ही समुद्र में घुस चुका था। उसकी शारीरिक बनावट देखकर लगता है कि वह निश्चित रूप से एक काइजू है। वह शायद समुद्र में रहने वाला या फिर पानी और जमीन दोनों जगह रहने वाला काइजू हो सकता है। ली को बचाने के बाद केट और बाकी बचे लोग हेलीकॉप्टर से स्कल आइलैंड से भाग निकले। यह साफ था कि कॉन्ग बहुत गुस्से में था क्योंकि केट ने पोर्टल खोलकर टाइटन एक्स को बाहर आने दिया। लेकिन आखिर यह टाइटन एक्स है क्या और यह कहां से आया? अब मैं समझाता हूँ। मोनार्क को टाइटन एक्स के बारे में पहली जानकारी 1957 में मिली थी। उस समय ली, केको और रैंडा दक्षिणी चिली के पास स्थित सांता सोडा आइलैंड गए थे, जहां विशाल समुद्री जीवों के देखे जाने की खबरें थीं। रैंडा, जो पहली मोनार्क टीम का प्रमुख था, वहां जांच करने गया था। विशाल समुद्री जीव की खबर की सच्चाई जानने के लिए वे लोग सांता सोडारा आइलैंड के एक गांव पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि वहां के लोग पर्यटकों के प्रति ज्यादा दोस्ताना नहीं थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि वे कुछ छिपा रहे हैं। गांव के बीचों बीच खून से सना हुआ एक अनुष्ठान स्थल भी था। ली ने सबको सकारात्मक रहने को कहा। शायद गांव वाले सिर्फ मछलियां काट रहे हों, इसलिए वहां खून के निशान हों। इसके बाद वे गांव के केंद्र में गए और एक घर में लटका हुआ एक अजीब जीवाश्म देखा। जैसे ही रैंडा ने उस जीवाश्म के बारे में पूछा, गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए और लगभग उसे मारने वाले थे। जेन समझ गई कि गांव वाले जरूर कुछ छिपा रहे हैं। उसी रात बार का मालिक रैंडा की टीम को एक गुफा में ले गया। गुफा के अंदर उन्हें दीवारों पर रहस्यमयी काइजू चित्र दिखाई दिए। ऐसे जीव जिनके लंबे लटकते टेंटिकल्स थे और सिर किसी प्राचीन शिकारी जैसा था। बहुत संभव है कि गुफा की दीवारों पर बना वह काइजू वही हो जो टाइटन एक्स है, जो पृथ्वी के केंद्र से बाहर निकला था। यही सारी जानकारी थी मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2 एपिसोड 1 की। जैसे ही एपिसोड 2 आएगा, मैं जल्दी से उसका सारांश और विश्लेषण वीडियो भी बनाऊंगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।